नमस्कार। मैं डॉक्टर शिव गौतम, मनोचिकित्सक, आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा हूँ। वो है कोरोना यानी कोविड-19 की बीमारी, उससे होने वाले प्रभाव, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव और कैसे हम उनसे निजात पाएँ। 3 तरह के समूह हैं जो कि इस बीमारी से ग्रस्त हैं। पहला है वो लोग जिनको कोरोना नहीं हुआ है लेकिन बीमारी के भय से परेशान हैं। जो लोग क्वारंटाइन हैं, घरों में हैं, लॉकडाउन में बंद हैं और उनको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने की एक तरह से फोर्सफुल परिवर्तन उनमें हो रहा है। दूसरा वो लोग हैं कि दो काम करते करते मेरे जैसे लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। लोगों से मिलने जुलने की वजह से या फिर कोई भी कारण हो सकता है, कोरोना की बीमारी से ग्रस्त हो गए। तीसरा वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको कोरोना हुआ, ठीक भी हो गए, लेकिन पोस्ट कोविड सिंड्रोम यानी कि कोरोना के बाद की जो बीमारी है, कुछ लक्षण हैं वो बरकरार हैं और उससे जूझ रहे हैं। आइए हम देखने की कोशिश करें कि इन तीनों ही तरह के लोगों को अपने जीवन शैली में क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे कि हम इस महामारी को मात दे सकें। बहुत सारी बातें, सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, लोगों से ज़्यादा नहीं मिलना, भीड़ में एकत्रित नहीं होना, समय समय पर एडवाइजरी जारी हो रही हैं। उनके बारे में मैं आपसे विस्तार से बात नहीं करूँगा। लेकिन जो लोग भयाक्रांत हैं कि मुझे कहीं कोरोना नहीं हो जाए और एकांत में रहने की वजह से जिन लोगों में चिड़चिड़ापन हो गया है, डर के मारे चिंता विक्षिप्ति हो गई है, एंग्जाइटी ज़्यादा हो गई है, या जो अवसाद से ग्रस्त हैं, जिनको डिप्रेशन हो गया है, या भविष्य के प्रति एक असुरक्षा की भावना, अनिश्चितता की स्थिति है, इन सब लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन इत्यादि देखने को मिलता है। बहुत से लोगों को इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने साथ रहने वाले लोगों के प्रति भी उनका संबंध सामान्य नहीं रह पाते। दूसरा, जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, उन लोगों के लिए विशेष तौर से ये सोचने की ज़रूरत है कि हर आदमी जिसको कोरोना हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी नहीं है। आंकड़े हमें बताते हैं कि 2% से ज़्यादा लोगों को मृत्यु नहीं होती, 98% लोग जीवित रहते हैं। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है। हमारा सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है और ये सकारात्मक सोच हमें इस बीमारी से दूर ले जा सकता है, इस बीमारी को हरा सकता है। जब मैं स्वयं कोरोना ग्रस्त रहा और 51 दिन तक आईसीयू में, मेडिकल आईसीयू में भर्ती रहा और हर संभव कोरोना से होने वाला बीमारी, जिसमें कि दोनों फेफड़ों का निमोनिया, अर्ली स्टेज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, इस्चेमिक हार्ट डिजीज जिसमें कि हार्ट में ब्लड की सप्लाई कम हो जाने की वजह से और सीने में दर्द इत्यादि बहुत से लक्षण होते हैं, उसकी प्रारंभिक अवस्था, डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी, डायरिया, इन सब चीज़ों को मैंने स्वयं भुगता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले ही दिन जब मैं आईसीयू में भर्ती रहा तो मैंने ये तय कर लिया कि मुझे संकल्प कर लिया कि मुझे वापस जाना है और अपने बचे हुए काम पूरे करने हैं। मैंने भगवत गीता मंगाई, जो मेरा विषय है, उसको दोबारा पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा और बहुत सी सकारात्मक सोच पर जो मनोवैज्ञानिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ी। दूसरा, मैंने अपनी डायरी में प्रतिदिन के जितने भी अनुभव
वो सारे मैं लिखता चला गया और अपने मनोचिकित्सक के अनुभव, जिसमें सामाजिक, व्यक्तिगत, स्वास्थ्य से संबंधित सारे अनुभव मैंने लिखे। मेरे परिवार के साथ मेरा संबंध रहा। दोनों समय सुबह शाम मैं वीडियो कॉल से उनसे बातें करता रहा और बीमारी के बारे में सोचने का मैंने 1% भी समय नहीं रखा। तो इसलिए मैं आपको आज कुछ बातें बताने जा रहा हूं कि हम क्या करें। पहली चीज़ तो कोविड की बीमारी से लड़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को सकारात्मक रखें। दूसरा, हमारे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उनसे, हमारे परिवार के लोगों से, मित्रों से हम लगातार संपर्क बनाए रखें। मैं कहता हूं कि दिन में 4 टेलीफोन अपने पुराने मित्रों के, स्कूल के समय के साथियों के, घनिष्ठ मित्रों के या परिवार के घनिष्ठ लोगों से आप बातचीत करते रहें। स्टे कनेक्टेड। दूसरी चीज़ है कि नींद में कमी नहीं होने दें। 7 से 8 घंटे की नींद हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। नींद को हमारे शास्त्रों में देवी माना गया है, क्योंकि उसमें होने वाले जो शारीरिक और दिमाग में जो परिवर्तन होते हैं, हॉर्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं, वो हमें शक्ति देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। दूसरा, पोस्ट कोविड पीरियड में भी लोगों को सांस फूलने की बीमारी होती है, कमजोरी आ जाती है। कुछ लोगों को हल्का बुखार रहता है, चक्कर आते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है। कुछ लोगों को कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस, यानी कि सोचने समझने की शक्ति में कमी आ जाती है, उदासी रहती है और चिंता विशेष रहती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? पहली चीज़, आप अपने ऑक्सीजन का सैचुरेशन, खून में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्यतः 95% से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि पल्स ऑक्सीमीटर से मापी जा सकती है। और पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग करते रहें। दूसरा, अपने खान पान का जो डाइट स्केड्यूल है उसको अच्छा रखें। ये कहा जाता है कि फ्रीक्वेंट, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट वो लेते रहें। क्या लें उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं करें। चीनी और जो रेडीमेड जूसेज आते हैं वो नहीं लें, बल्कि ताज़ा फल जो कि मौसम में मिल रहे हैं, जैसे आजकल तरबूज मिल रहा है, खरबूजा मिल रहा है, आम मिल रहा है, उसका सेवन करें। अगर आप डायबिटीज़ नहीं है तो अच्छी मात्रा में उसको ले सकते हैं। नियमित रूप से कम आधा घंटे से 45 मिनट तक पैदल चलें, वॉक करें, घर की छत पे ही करें, योग करें, प्राणायाम करें। हमारे फेफड़ों को फुलाने की, सांस को खींचकर, और जो प्राणायाम के अनुलोम विलोम और अन्य प्राणायाम जिसमें कि सुदर्शन क्रिया भी शामिल है, भस्त्रिका प्राणायाम, ऊपर खींचना और नीचे लेना, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के सलाइन के गॉर्गल्स करें। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में, सकारात्मक जो रचनात्मक क्रियाएं हैं, लेखन है इत्यादि में अपने को व्यस्त रखें। परिवार के साथ इंडोर गेम्स खेलें और एक्टिविटी में व्यस्त रहें। अगर किसी को व्यक्तिगत परेशानी है, कोई मानसिक बीमारी है, तो उसके लिए तो संभवतया काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। एनर्जी रिच फूड, जिसमें कि कई तरह के नट्स होते हैं, मूंगफली, बादाम, उचित मात्रा में। खाने में हेल्दी ऑयल्स और फैट्स लें। ज़्यादा घी का प्रयोग नहीं करें, बल्कि क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें नुकसान करते हैं। कंसल्ट ए न्यूट्रिशनिस्ट,
एक आहार विशेषज्ञ से आप बातचीत करें। अगर आपका वजन कम हो रहा है, जिंक, सेलेनियम इत्यादि जो चीज़ें हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर्स कहे जाते हैं, वो हमारे नॉर्थ इंडियन फूड में बाजरा जो है और साउथ इंडियन फूड में रागी जो है उसमें पर्याप्त उपलब्ध है। जिंक जो है वो और भी अन्य भोजन जैसे कि पनीर है, दाल है, राजगिरा है, इन चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हल्दी, अदरक इत्यादि जो चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि हमारी जीवन शैली में हमें इन सारी चीज़ों को अपनाना है, चाहे वो कोरोना होने से पहले की स्थिति हो, कोरोना की बीमारी के समय की स्थिति हो, अथवा पोस्ट कोविड पीरियड हो। इन सारी चीज़ों को हमें अपनाकर योग, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि को हमारी जीवन शैली में शामिल करके हम इस बीमारी को निश्चित रूप से हराएंगे, ऐसा हम संकल्प लें। धन्यवाद।